मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी की जानिब से बयाद जान आलम नवाब वाजिद अली शाह के मौजू पर सर रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया के सलमान खुर्शीद के अलावा कई शख्सियत ने शिरकत की। आइए सुनते हैं वाइस चेयरमैन मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी के मोहम्मद नदीमुल हक, परवेज़ रज़ा और सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा। जो भी तारीख़ में हमारे रहनुमा रहे हैं, जिन लोगों से हम लोगों ने सीखा है, जिन्होंने हमें रास्ते दिखाए हैं, उन सब के लिए हम ऐसे प्रोग्राम्स करते रहें तो हमारी नई पीढ़ी, हमारे आने वाली पीढ़ी के बच्चे जो हैं वो समझ सकें कि हमारी हिस्ट्री है वो कितनी उम्दा है, कितनी रिच है, कितनी दूरअंदेशी की हमारी हिस्ट्री है, वो उसको समझ सकें और इससे हमारा जो नेशनल यूनिटी है वो और मजबूत होगी। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेशनल यूनिटी के लिए। नदीमुल हक साहब की सरपरस्ती में इस तरह का इक़दाम कितना नदीमुल हक साहब काम कर रहे हैं, सिर्फ ये बहुत अहम ये नशिस्त नहीं, बल्कि इसके अलावा भी जो वो तर्जुमे का काम करवा रहे हैं, जो बच्चों को ज़बान से वाबस्ता कराने के लिए, जो लोगों को सर्विसेज के लिए तैयारी करने में और वक्तन वो स्कॉलर्स को बुला के एक जगह बैठा रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम है, बहुत उम्दा काम है। और ये सूबा जो है, और सूबा क्या हमारा पूरा मुल्क जो है वो बड़ा लकी है कि ऐसा शख्स और ऐसे इदारे को वो शख्स चला रहा है। मैं समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है। उर्दू अकेडमी में देखा गया है कि हर वक्त पे कुछ ना कुछ उर्दू अदब से जुड़ी हुई चीज़ों पे जो है हमेशा करते रहते हैं। उर्दू अदब नहीं, सिर्फ ये उर्दू अदब ही नहीं है, सिर्फ ये हिंदुस्तान के किरदार से एक जुड़ा हुआ पहलू है, जो हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म का जो बुनियाद है वही बुनियाद है जिसको हमें यहाँ उर्दू अकेडमी में देखने को मिलता है। और मैं इसके लिए यहाँ के सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ जो लोग इंचार्ज हैं और जो इसकी बका के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी को और क्या कदम उठानी चाहिए जिससे उर्दू को? देखिए, मैं उनसे बेहतर वो नहीं काम समझता हूँ, जानता हूँ जो वो कर रहे हैं। ये वो हमसे कह सकते हैं कि आप लोग हमारी गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से इस चीज़ की मांग करिए कि हमको और ये मौका मिले। वो हमको बता सकते हैं क्योंकि उनको तजुर्बा है, वो ज़मीन से जुड़े हैं और वो हर लोगों के यहाँ तासुरात से वाकिफ़ हैं, तो वो हमको बताएं तो हम यकीनन उनकी मदद के लिए जो भी मुमकिन है वो करेंगे। साहब, आरजीकर मामले में जिस तरह से मामला हुए हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं? जब भी इंसानियत के साथ ऐसा कुछ होता है तो उस पर इल्ज़ाम लगाने किसी पर अलग की बात है, लेकिन यकीनन दुख होता है इंसान को, जिसका भी इंसानियत से ताल्लुक़ है उसको दुख होता है, उसको इस बात का गम है कि इंसानियत के साथ ये सलूक हो रहा है। अब जो लोग इंतज़ामिया में हैं, जो लोग किसी ओहदे पर हैं, उनकी ज़िम्मेदारियां वो लोग खुद समझते हैं, उस पर यकीनन जो होना चाहिए और जो करना चाहिए वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई जो रियासत है वहाँ पे तो दबाव नहीं डालते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन खासकर मगरबी बंगाल में इस तरह का दबाव, ये बदनसीबी है। ये देखकर कि किसका परचम है, ये देखकर कि किसकी हुकूमत है, हम इंसानियत के साथ जो सलूक हुआ है उसके फ़ैसले करेंगे, तो ये हमारी बदनसीबी, हमारे मुल्क की बदनसीबी है। देखिए, बहुत खुशाइन बात है। दरअसल प्रोग्राम हमारा और बड़ा था, लेकिन क्यों करके कलकत्ता का माहौल आप देख रहे हैं कैसा आजकल हो गया है, और होना भी चाहिए, प्रोटेस्ट चल रहा है हर जगह, तो इसलिए हम लोगों ने अपना प्रोग्राम को भी छोटा कर लिया और सिर्फ सेमिनार का हिस्सा बाकी रखा, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो बाद में हमको नहीं मिलेंगे। लंदन से भी आए हुए हैं, लिवरपूल से भी आए हुए हैं, कैलिफोर्निया से भी आए हुए हैं और भी दीगर जगह से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से भी आए हुए हैं।
तो इनको बाद में शायद हम लोग फिर से ये महफिल नहीं सजा सकेंगे। तो लिहाजा सिर्फ सेमिनार का हिस्सा, ताकि उनके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डाला जा सके, इसके लिए हम लोग सेमिनार को किया। जो खास प्रोग्राम थे क्या उसको पोस्टपोन कर दिया गया है या उसे फिर नहीं किया जाएगा, क्या किया जाएगा? नहीं, अभी तो पोस्टपोन्ड ही है, बाकी जब मौका मिलेगा फिर किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन आपको जानना चाहिए कि जहाँ हम लोग सेमिनार करते हैं, मुशायरा करते हैं, वहीं हम लोग हमारे जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी हम लोग बहुत काम करते हैं। और कल और आज आपने देखा कि स्टूडेंट का बुक ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इस साल एकेडमी 63 लाख रुपया करीब ये तालिब इल्मों में इसको तकसीम करेगी बुक ग्रांट के हिसाब से। तो WBCS में जिस तरह से एक मसला आ रहा है उर्दू को लेकर, हिंदी को लेकर, सिंथाली को लेकर, तो एक देखा गया था कि ममता बनर्जी की जानिब से आया था कि ऐसा होगा, लेकिन कुछ ऐसा अभी देखा जा रहा है कि 2025-24 में होगा और 25 में उसी तरह होगा जिन्होंने अनाउंस किया था कि सभी को हटा दिया जाएगा। मुझे पूरा मैं वाकिफ़ नहीं हूँ इस मसले से अभी, क्योंकि अभी दिल्ली में था, आज आया, मैंने मेरे नॉलेज में लाया गया है। अभी इसको स्टडी करूँगा क्या है नहीं है मसला, उसके बाद जो भी एक हल है उसको ज़रूर निकाला जाएगा। क्या कहेंगे जिस तरह से आज मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी का 3 रोज़ा जो प्रोग्राम है वो आज इख्तिताम पजीर हुआ? भाई सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये प्रोग्राम बड़ा कामयाबी से हुआ और आप इस हॉल में खचाखच भीड़ देख के इस बात का तो एक सबूत मिल गया कि कितने लोग इस तरह के इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम में दिलचस्पी रखते हैं। बंगाल तो आखिर बंगाली है और जितनी भी VIPs या जितने लोग भी बाहर से बुलाए थे सब लोग 100% अटेंडेंस, सब लोग आए। बड़ी खुशी की बात है कि इतनी कामयाबी से प्रोग्राम हुआ। उर्दू अकेडमी पे हमेशा आरोप लगता रहता है कि उर्दू अदब से कम एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उर्दू अकेडमी। भाई अब इल्ज़ाम तो कुछ भी लगाइए, कुछ जानते भी तो लोग क्या है ना, आजकल तो सोशल मीडिया कुछ लिख दिए, कोई जवाबदेही नहीं है। सामने आए तो बात करें, सामने आके हमसे बात कीजिए कि क्या हो रहा है तो हम बताएं। और उर्दू अकेडमी सिर्फ अदब के लिए ही नहीं, एजुकेशन के लिए कितना काम कर रहा है। आप देखें आज स्कॉलरशिप जो दी है, बुक ग्रांट दिए थी, आखिर क्या पैसा जा कहाँ रहा है? आप देखिए ये मकसद सही जगह है कि नहीं, ये पैसा किन लोगों को दिया जा रहा है, कहाँ इनकरेजमेंट हो रहा है। बुक ग्रांट दिया जा रहा है, 63 लाख रुपए का बुक ग्रांट किया, किन लोगों को गया? 3 रोज़ा प्रोग्राम का जिस तरह से देखा गया कि जो चीफ गेस्ट है जैसे खुर्शीद सलमान साहब हैं और फिर उसके बाद फिरहाद हकीम साहब हैं, उनको जो है पहले से आवाम को कोई खबर नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कहीं आप लोगों का मिसिंग हो रहा है। ये पिछले 3 हफ्ते से उर्दू डेली में कहीं ना कहीं आ ही रहा है कि क्या प्रोग्राम है और ये फिक्स प्रोग्राम, इसमें कोई, बल्कि हम लोगों ने कर्टेल किया है, कुछ प्रोग्राम को काटा है, कुछ इजाफा नहीं किया। प्रिंट मीडिया में तो आ रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया में कोई खबर नहीं है। हालांकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया का कम है। सोशल मीडिया पे भी है। क्या हो गया था आपको भी मालूम है कि जब प्रोग्राम कट हो गया, कर्टेल हो गया, कुछ माहौल ऐसा बन गया तो थोड़ा सा हम लोग पब्लिसिटी भी ज़्यादा नहीं करना चाह रहे थे, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे कि ये एक सेलिब्रेशन नहीं है। पहले ये सेलिब्रेशन था, अब ये देखिएगा बदल गया। वी आर नॉट सेलिब्रेट, हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, देखिए बयात कर दिया गया। तो एक प्रोग्राम को एक अलग शक्ल दे दिया गया। सेंसिटिव वजह था कि पोस्टपोन आपने प्रोग्राम को किया? पोस्टपोन नहीं किया, कम किया। देखिए पहले प्रोग्राम था कुछ एक वॉक था, एक हेरिटेज वॉक था। क्या वजूहत थे इसे नहीं अब किया गया? देखिए ऐसा है कि थोड़ा सेंसिटिव वाली बात हो रही है यहाँ पे। कितना ये मामला तो है ही है, इस पर हम ज़्यादा तफसील से नहीं जाना चाहते हैं। आपको भी मालूम, हम लोग सबको ही मालूम। जी हाँ, यही मामला है और सब, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम बहुत दिन से फिक्स है सब कुछ। प्रोग्राम को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था? 2 महीने 3 महीने के बाद ऐसे नहीं कर सकते थे? क्योंकि बहुत सारे जो कंसर्ट है, बहुत सारे जो प्रोग्राम है वो जो है पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा, ये मौका मिल गया बताने के लिए कि हम लोग जो प्रोग्राम पोस्टपोन कर सकते थे वो कर दिया, मगर कुछ ऐसे हैं जैसे कि अब हमारे प्रोफेसर जो आ चुके थे, उनकी टिकटें चली गई थी, रूम बुक हो गए थे, लोग पहुंच गए थे, और कुछ बच्चों का जो प्रोग्राम था वो उनके लिए एक डिस्करेजमेंट भी हो जाता। तो हम लोगों ने मीटिंग चली, मैराथन मीटिंग चली 2 दिन की कमेटी की, और सब ने मैंने ये राय लिया कि ये जो विद इन कैंपस अगर एकेडमी के अंदर जो हो रहा है वो कर लेते हैं और इसको सेलिब्रेशन नहीं करके एक एकेडमिक प्रोग्राम देते हैं।
तो वही आप देखें कितनी कामयाबी से, और आप लोग का भी बहुत इसमें कोऑपरेशन रहा इसके लिए। बहुत बहुत क्या कहेंगे जिस तरह से 3 रोज़ा प्रोग्राम ये जो 3 रोज़ा बैरुल कौमी सेमिनार जो मुनक़िद किया गया नदीमुल हक साहब की सरबराही में वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी ने ये जो कोशिश की, मेरे ख़्याल से इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो लिटरेरी कल्चरल अदारा है वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी का, तो ये हमारी कोशिश रहती है कि हम जो बहुत सारे जो हिस्टोरिकल फिगर्स हमारे जो कि एक विक्टर्स नैरेटिव की जिसकी बात 3 रोज़ से हुई कि किस तरह से उनको एक नेगेटिव एक मबनी तरीके से दिखाया गया है हिस्ट्री में, तो उनको उठा के उनकी एक बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करें और पूरे होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में हम उन्हें समझने की कोशिश करें। वाजिद अली शाह के जो उनका जो असर है कलकत्ते में वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम बहुत ही उसको वाज़े तौर पे जानते हैं जैसे कि बिरयानी और ये सारी बातें, लेकिन उनका कितना गहरा कंट्रीब्यूशन है यहाँ की सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ के ऊपर। और ये जो गंगा जमनी तहज़ीब का जो आगाज़ हुआ बंगाल में, जो बंगाल में लोग कहते हैं कि सिर्फ बंगला ज़ुबान, लेकिन बाहर के लोग आके देखते हैं कि यहाँ उर्दू भी लोग वैसे ही फराटे से बोलते हैं, तो ये सारी जो बहुत सारी चीज़ें उनकी देन है, पतंगबाजी, कबूतरबाजी, उसके बाद बहुत सारा जो मौसीकी में रहस का जो ट्रेडिशन है, रक्स का, ये सारी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, और पॉलिटिकली भी जिस तरह से उनको मार्जिनलाइज किया गया, उस पहलू पे भी इस सेमिनार में बहुत बातें हुई और उनकी जो शख्सियत है, जो असल शख्सियत है, वो सामने उभर के आई और हमारी फ्यूचर जनरेशंस को इसको समझने की ज़रूरत है। सलमान खुर्शीद साहब जिस तरह से आए कितना असर डाल के गए? सलमान खुर्शीद साहब तो खैर एक ऐसी मोतबर शख्सियत है जिनसे हमें हमेशा सीखने को मिलता है। वक्त उनके पास कम था, आज सुबह ही वो आए और अभी वो चले जाएंगे, लेकिन उनके आने से अकादमी का हौसला बहुत बड़ा है। और उनकी जो चंद जो टेक अवेज़ जो उन्होंने वैलिडिक्टरी में ये कहा कि किस तरह से हमारी ये जो एफ़र्ट्स हैं, ये जो एकेडमिक एफ़र्ट्स हैं, इसको हम और फ्रूटफुल कैसे बना सकते हैं, इसको बिल्कुल अपने फ्रूशन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके कुछ आइडियाज़ दिए। जैसे उनका काम बहादुर शाह ज़फ़र पे है, तो दिल्ली, लखनऊ और कलकत्ते को जोड़ने की बात की, यहाँ की तहज़ीबों को जोड़ने की बात की। और मेरे ख़्याल से ये इत्तेहाद के लिए, यकजहती के लिए और हिंदुस्तान के जो अभी के हालात हैं उसमें ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसे हमें सोचना चाहिए।